हमें चर्चा करेंगे। देखिए, जब भी हम भौतिक संसार की बात करते हैं, तो भौतिक संसार का मतलब ही क्या होता है? स्वार्थ, सेल्फिशनेस। मटेरियल वर्ल्ड सेंटर्ड अराउंड सेल्फिशनेस। ये स्वार्थ की वजह से ही मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक संसार में हम देखते हैं, हर व्यक्ति मेहमान बनने में बड़ा उसको मजा आता है। और जब मेहमान बन के कहीं हम जाते हैं तो कमियां भी बहुत निकालते हैं। मेहमानों का एक ही काम होता है, होते हैं ना घर में, कुछ फूफा होते हैं, कुछ जीजा होते हैं, कुछ कमर साहब होते हैं, जिनका काम ही होता है कमी निकालना, है ना। तो ये मेहमानों वाली टेंडेंसी है, क्योंकि उसमें स्वार्थ छिपा है। एक व्यक्ति को एक बार एक साधु मिले, तो उस साधु ने उनको बोला कि आप अब तो रिटायर होने वाले हैं, आपकी एज हो गई, तो वर्णाश्रम के हिसाब से तो आपको वानप्रस्थ हो जाना चाहिए था, तो आप सब कुछ छोड़ के अभी मेरे साथ चलिए, अभी तो आपको वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। तो वो व्यक्ति बोलता है, नहीं नहीं, आपके जीवन में हो सकता है कोई घटना घटी होगी जिसके कारण आप साधु बाबा बन गए, लेकिन हमारे जीवन में बहुत ऐसे लोग हैं जो हमको प्रेम करते हैं, तो उनको छोड़ के मैं कैसे जाऊंगा। तो वो साधु बोलता है, बेटा, कोई तुमको प्रेम नहीं करता है, ये भौतिक जन संसार है। नो बडी लव्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, सब स्वार्थ पर आए। तो व्यक्ति को बहुत बुरा लगा, ये साधु ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला, एक काम करो, आप घर जाओ और घर जाके मरने का नाटक करो, बाकी मैं संभाल लूंगा कैसे करना है। तो व्यक्ति गया, घर पे जाके अपने बेड पे लेट गया और बहुत देर तक उठा नहीं, जैसे मानो कि मर गया हो। अब सारे रिलेटिव इकट्ठे हो गए, उन्होंने चेक किया, इसने सांस भी रोक ली थोड़ी देर के लिए, तो डिक्लेयर हो गया कि ये मर गया है। अब सारे रिलेटिव रोने लगे, इतने वो पीछे से साधु आया, और वो साधु बोलता है कि आप लोग रोइए मत, ये बहुत महान पुरुष है, अगर आप में से कोई अपनी जीवन को त्यागने के लिए रेडी है तो ये दोबारा जिंदा हो जाएंगे, तो एनीबडी कैन एक्सचेंज देयर लाइफ विथ हिम। तो अब सब उसके बड़े बेटे को देखने लगते हैं, तो एक बड़ा बेटा है, तो स्वाभाविक वो चला जाएगा और पिताजी जिंदा हो जाएंगे। तो बड़े बेटा बोलता है, देखो हमारी तरफ मत देखो, सबकी सब, हमको सबको बहुत सारी एडवाइस देनी पड़ती है, हम घर के बड़े हैं, हम चले जाएंगे तो आप सबको कौन मदद करेगा, तो हमको मत देखो। तो वो अपनी पत्नी को देखने लगा, तो वो पत्नी बोलती है, हमको भी मत देखो था, आप तो केवल एडवाइस दे के हट जाते हो, बाकी सारी समस्याएं तो मुझे सुलझानी पड़ती हैं, सारी देवरानियां, उनको कुछ नहीं आता, अचार पापड़ सारे मैं ही डालती हूँ, तो मेरी बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो आपके जो बेटा है उसकी बहू को आप दे दीजिए, दूसरी शादी करवा देंगे। तो फिर वो बहू बोलती है, अरे आप बुड्ढे बुड्ढे लोग मर नहीं रहे हो और हमारे मरने की बातें कर। तो ये जब आपस में लड़ने लगे तो वो व्यक्ति उठ के बैठ गया, बोले हमने देख लिया कितना प्रेम है हमसे लोगों को, इससे अच्छा है कि हम साधु बन जाते। तो दुनिया में हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके बहुत सारे प्रेम करने वाले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन सभी लोग किसी न किसी स्वार्थ की वजह से हमसे जुड़े रहते हैं। वास्तविक प्रेम आध्यात्मिक जगत में होता है, वो प्रेम सेवा के द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं। और सेवा ही नहीं, वो इतना ज्यादा प्रेम की पराकाष्ठा बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपना जीवन देने में भी सोचता नहीं। जैसे प्रभुपाद जी एक बार हैदराबाद में रोड क्रॉस कर रहे थे, और एक बहुत ही तेज से चलती हुई गाड़ी आ रही थी, और एक भक्त ने जैसे ही देखा, वो प्रभुपाद जी को पीछे हटा करके खुद आगे हो गया, और वो गाड़ी वाला एकदम उसने ब्रेक मारा और बिल्कुल उस भक्त के पास में आके गाड़ी रुकी। अगर एक सेकंड की भी देरी होती तो वो उस भक्त को उड़ा देती गाड़ी। तो प्रभुपाद जी उस भक्त की तरफ देख करके बोलते हैं, देखिए ये आध्यात्मिक संसार है, जहाँ पर एक भक्त दूसरे भक्त के लिए अपना जीवन भी देने के लिए रेडी है। तो आध्यात्मिक जगत की हम बातें करते हैं, आध्यात्मिक जीवन की हम बातें करते हैं, हम भक्ति में आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो हमको ये समझना होगा कि आध्यात्मिक जगत का मतलब ही है सेवा। सेवा अगर नहीं है तो आध्यात्मिक जगत का कोई अर्थ नहीं। हम लोग जीवात्मा है, शरीर से भिन्न है, और जीवात्मा का स्वभाव ही है कृष्ण नित्य दास, वो कृष्ण का नित्य दास। श्रील प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की संस्थापना की,
तो हम लोग प्रभुपाद जी की महानता इसलिए नहीं मानते कि उन्होंने बड़े बड़े प्रवचन दिए, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, वो भी महानता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने एक ऐसा आंदोलन छेड़ा जहां व्यक्ति अपना सर्वस्व समर्पण करके कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर खड़ा हो गया। जो लड़के लड़कियां अमेरिका में अपने माँ बाप को छोड़ चुके थे, जो लोग गवर्नमेंट की नहीं सुन रहे थे, जो लोग समाज की नहीं सुन रहे थे, वो लोग शिल प्रभुपाद की एक आवाज में पृथ्वी के अलग अलग कोने पे जाकर के मूवमेंट के अलग अलग मंदिर, अलग अलग केंद्रों को खोलते हैं। ये इससे पता पड़ता है कि उनका डेडिकेशन भक्ति में कितना है। आप खुद सोचिए, यदि आप किसी नए स्थान पे प्रीचिंग करने जाते हैं तो आपको कब पता लगेगा कि आपके जो प्रवचन में लोग आ रहे हैं वो सिंसियर बन रहे हैं? आप कैसे उसका जजमेंट करेंगे? मान लीजिए आप किसी स्थान पे 6 महीने से प्रवचन देने जा रहे हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सिंसियर है कौन सिंसियर नहीं? क्या क्या मापदंड उसके होते हैं? कौन बताना चाहेगा? किन मापदंडों से आप ये चयन करेंगे कि ये व्यक्ति सिंसियर है और ये व्यक्ति सिंसियर नहीं? आचरण से प्रभु जी। आचरण में मतलब क्या क्या देखेंगे आप उस व्यक्ति में? ऐसा क्या पॉइंट देखेंगे कि ये सिंसियर है ये सिंसियर नहीं? एक्चुअली जो बोल रहे हैं उसका पालन खुद कर रहे हैं। ओके, वो तो आप घर तो जाएंगे नहीं उनके, आपके सामने क्या देखेंगे? प्रतीक प्रभु कुछ बोल रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु उसके बात करने के तरीके से और रहन सहन से पता चलता है प्रभु। ओके, और इसमें कुछ आगे? किसी को कैसे रिस्पेक्ट देना है प्रभु, बातचीत करने का तो तरीका, चाल ढाल, और प्रभु कब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो सब चीजें। ओके, जी जी। और कोई कुछ पॉइंट बताना चाहते हैं? प्रभु हरे कृष्णा। यस, हरीश प्रभु। प्रभु भक्त की शरणागति और उसकी सेवा, हाँ, वो इसमें मतलब भक्ति कैसे कर रहा है उससे डिपेंड कर सकते हैं। हाँ, देखिए जब हम कहीं प्रचार करने जाते हैं ना, आप लोग अभी प्रचार कर रहे हैं, आप लोगों को अनुभव होना होना चाहिए। जब आप प्रचार कहीं पर करते हैं, जो व्यक्ति टाइम पे आता है, आगे बैठता है, प्रश्न पूछता है, दरी बिछाने में मदद करता है, दरी उठाने में मदद करता है, उसको आप सिंसियर बोलेंगे। जो लेट आता है, पीछे बैठता है, पहले लाइन में लग जाता है, खा के चला जाता है, उसको आप इनसिंसियर बोलेंगे। तो जो जितना सेवा और गंभीरता का प्रदर्शन करता है, हम उसको भक्ति में सिंसियर बोलते हैं। जो जितना सेवा लेता है उसको हम सिंसियर नहीं बोलते। मैं तो यहाँ तक बोलूंगा, आपके सेंटर में अगर कोई सीनियर भक्त भी आते हैं, और मान लीजिए कोई ऐसे सीनियर भक्त आए जो ना तो अपना बैग उठाने देते हैं, ना अपने सर्विस करने देते हैं, अपनी प्लेट खुद डालते हैं, खुद अपना बेडिंग लगाते हैं, उनके प्रति आप ज्यादा आकृष्ट होंगे। ये हमारी आत्मा की एक स्वभाव है कि सेवा वृत्ति के प्रति हमारा आकर्षण होता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा सेवा करता है, चाहे वो सीनियर हो चाहे नया भक्त हो, उसके प्रति हमारा आकर्षण, उसके प्रति हमारा स्वभाव अपने आप ही ज्यादा अट्रैक्शन उसके प्रति होता है। एक चाइनीज कहावत है कि इफ यू वांट ए मोमेंट ऑफ जॉय देन टेक ए नैप। अगर आपको एक पल का आनंद चाहिए तो आप सो जाइए। इफ यू वांट ए डे ऑफ हैप्पीनेस देन गो फॉर पिकनिक। अगर आपको एक दिन का आनंद चाहिए तो पिकनिक चले जाइए। इफ यू वांट 1 मंथ ऑफ हैप्पीनेस देन गेट मैरिड। अगर आपको 1 महीने का सुख चाहिए तो विवाह कर लीजिए। और इफ यू वांट टू बी कॉन्स्टेंटली हैप्पी देन सर्व अदर्स। अगर आपको आजीवन खुश रहना है तो सेवा करना सीखिए, क्योंकि ये हमारा
स्वभाव है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव में काम करता है वो खुश रहता है। और कृष्ण भी यही देखते हैं कि हम किस भाव से उनके पास जाए। कृष्ण गीता में बोलते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। हम जो जैसा मेरे प्रति भाव रखता है मैं वैसा ही उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो यदि हम इस्कॉन के प्रोग्राम में जाएंगे और सोचेंगे ये तो इस्कॉन का मंदिर है और हम लोग यहाँ पर गेस्ट हैं, तो भगवान भी बोलेंगे हम भी इस्कॉन के हैं और आप भी हमारे लिए पराए हैं। लेकिन हम ये सोचेंगे नहीं, ये मेरा मंदिर है, ये मेरा प्रोग्राम है, यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तब भगवान बोलेंगे हाँ मैं भी तुम्हारा हूँ। ये भगवान का गीता में फंडा है। देखिए भगवान, हम खुद अगर आप चयन करना चाहें, आपको मान लीजिए एक टीम बनाई जाए कि धर्म प्रभु को प्रसादम सर्विस की टीम लीड दी जाती है। धर्म प्रभु, आपको प्रसादम सर्विस की जिम्मेदारी दी जाती है, 200 लोगों का प्रोग्राम है, आपको 4 लोगों की टीम चुननी है, तो आप कौन से 4 लोग चुनोगे? आप क्या क्वालिटी उनमें देखोगे जो 4 लोग आप चुनोगे? आपको फ्रीडम दी जाती है, 4 लोगों की टीम आपको बनानी है, 200 लोगों को आपको प्रसाद सर्विस करना है, आप उनमें क्या क्वालिटी ढूंढोगे? रही बात तो वो मतलब प्रसाद कितना क्वांटिटी में है और किस तरह से सर्व करना है, किसी को ज्यादा भी नहीं देना है, कम भी नहीं देना है, प्रॉपर सबके लिए हो जाए, वो देखोगा कि क्या आप उन 4 लोगों का बायोडेटा मंगाओगे? क्या आप उनकी क्वालिफिकेशन देखोगे? क्या आप उनकी रंग रूप, उनकी तस्वीर देखोगे? आप क्या देखोगे? आप केवल एक चीज देखोगे, उनका सेवा भाव कितना है। उसी प्रकार से जब हमारे गुरु भगवत धाम ले जाने के लिए टीम बनाएंगे तो क्या देखेंगे? क्या हमारी क्वालिफिकेशन देखेंगे? क्या हमारे इस्कॉन में कितने साल हमको हो गए वो देखेंगे? क्या ये देखेंगे कि हमारी कितनी दीक्षा हो गई, कितने साल हो गए, ये देखेंगे? कि हमारा रंग रूप देखेंगे, कि हमारा घर देखेंगे, कि हमारा बिजनेस देखेंगे? वो केवल एक चीज देखेंगे कि ये व्यक्ति कितनी सर्विस, कितना सेवा भाव इसके अंदर है। क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक जगत में जाके सेवा करना है और उनकी टीम ले जा रहे हैं, वो गुरु अपने शिष्यों की टीम ले जाते हैं आध्यात्मिक जगत में सेवा करने के लिए। तो हमारा अगर सेवा के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी तो हम लोग उस टीम में शामिल नहीं हो पाएंगे। भागवत भी बताती है महत सेवम द्वारम अहोर विमुक्ते। ये महत सेवा से ही, सेवा भाव से, साधुओं की सेवा से हम लोग भगवत धाम जाने के लिए लायक बनते हैं, भौतिक संसारिक कलमश से छूटते हैं। देखिए 3 तरह की भक्ति होती है। एक है कर्म मिश्र भक्ति, एक है ज्ञान मिश्र भक्ति और एक है केवल भक्ति। केवल भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति। ये आपको याद रखना चाहिए। कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति और केवल भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति। हम लोग गुरु पूजा में गाते हैं श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति गुरुदेव देते। तो ये कर्म भक्ति और ज्ञान मिश्र भक्ति क्या है? कर्म मिश्र भक्ति वो है जहां भक्ति में कर्म कांड की मिलावट हो, कर्म कांड की जिसमें गंध आए। अब ये कर्म कांड क्या होता है? कर्म कांड होता है जहां किसी हेतु के लिए, जहां किसी स्वार्थ के लिए कोई कार्य किया जाता है, फल की अपेक्षा के साथ जो कार्य किया जाता है वो कर्म कांड होता है। तो अगर हम भक्ति के अंदर आने के बाद भी कोई अपेक्षाएं रखें तो वो कर्म मिश्र भक्ति कहलाती है। जैसे कि जब हम सेवा करें तो लोग हमें देखें, सम्मान दें, ये कर्म मिश्र भक्ति। जैसे कि हम लोग अगर कहीं कोई एरिया में अगर लीड लेंगे तो हमको इंचार्ज बनाना पड़ेगा, ये भी कर्म मिश्र भक्ति है। यदि प्रभु जी आप हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो हमें इंचार्ज बनाइए, इसका मतलब है हमारी भक्ति अभी मिश्रित है, कर्म मिश्रित भक्ति है। मान लीजिए नित्यानंद त्रयोदशी की जिम्मेदारी प्रतीक प्रभु को दी, तो धर्म प्रभु सोचेंगे कि प्रतीक प्रभु इंचार्ज है, मैं क्यों जबरदस्ती का लोड लूं, ये कर्म मिश्र भक्ति है। लेकिन धर्म प्रभु सोचेंगे नहीं, ये नित्यानंद प्रभु का फेस्टिवल है, चाहे प्रतीक प्रभु इंचार्ज हो, चाहे हरीश प्रभु इंचार्ज हो, चाहे वैकुंठ प्रभु इंचार्ज हो, हम सबको मिलके इसमें सेवा करना है, ये केवल भक्ति होती है।
तो यहाँ पर हमारी सेवा प्रधान जहाँ होती है वहाँ भक्ति होती है, कर्म प्रधान जहाँ होता है वो कर्म मिश्रित हो जाती है। इससे भी भयानक है ज्ञान मिश्र भक्ति। ये ज्ञान मिश्र भक्ति होती है पागल बनाने वाली भक्ति। हम दूसरों को पागल बनाते हैं। कैसे पागल बनाते हैं? हमको लगता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन हम सेवा से भागते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि प्रभु जी भोग लगाना है, प्रसाद का भोग रेडी है, आप ऑफरिंग कर दीजिए। तो ये बोलना शुरू करे, अरे अरे मैं तो बहुत तुच्छ आत्मा हूँ, आध्यात्मिक जगत में स्वयं श्रीमती राधा रानी गोपियां भगवान को भोग लगाती हैं, यशोदा माता भोग लगाती हैं, मैं कैसे भोग लगा सकता हूँ, मैं तो तुच्छ भक्त हूँ। आप किसी सीनियर भक्त को बोलिए प्रभु जी वो भोग लगाएंगे। कितना अच्छा ज्ञान दिया इसने, लेकिन इसका ज्ञान क्या है? सेवा से भागने के लिए है। तो ये भक्ति के लक्षण नहीं है। भक्ति क्या है? सेवा प्रदान। या फिर कई बार हम लोग प्रवचन में बैठते हैं, बहुत रम जाते हैं तल्लीनता से, पीछे से कोई भक्त आता है, बोलता है प्रभु जी वो प्रसादम की बकेट्स ट्रांसफर करनी है, कोई भक्त मिल नहीं रहा है, आप चलिए। अरे आपको मालूम नहीं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, उसमें बकेट ट्रांसफरिंग कहाँ आती है? श्रवण कीर्तन के बीच में आपकी बकेट कहाँ से आ गई? तो वो आप हटाइए, हमको श्रवण करने दीजिए। ये क्या हो गया? ज्ञान मिश्र भक्ति हो गई। इसको ज्ञान इकट्ठा करने में तो बहुत आनंद आता है, लेकिन भक्ति नहीं करने में आनंद आता, सेवा करने में आनंद नहीं आता। जब बोलेगा तो ऐसा लगेगा कि अरे बड़ा वैष्णव भाषा बोल रहा है, लेकिन वास्तव में उसका स्वभाव भक्तिमय स्वभाव नहीं है। जैसे मान लीजिए कई बार एक और चीज देखने के लिए मिलती है, आप किसी को कोई सेवा करने के लिए बोलो, वो अपना फीडबैक दिखाएगा, प्रभु जी एक माला बची है बस, ये माला कर लूं उसके बाद आता हूँ। और ये माला वो प्रोग्राम के एंड तक लटका के रखेगा, वो एक माला को। वो माला कब खत्म होगी? जब महाप्रसाद गोविंद शुरू होगा, तो उसकी वो लास्ट माला खत्म होगी। तो ये क्या है? ज्ञान मिश्र भक्ति। जहाँ व्यक्ति दिखा रहा है कि उसको बहुत ज्ञान है, उसको बहुत आसक्ति है भक्ति की, सुनने में, श्रवण करने में, लेकिन वास्तव में उसकी सेवा के प्रति बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है। हम लोगों को इन दोनों परिस्थितियों से बचना चाहिए। कर्म मिश्र भक्ति से बचना चाहिए, ज्ञान मिश्र भक्ति से बचना चाहिए। हमको प्रयास करना चाहिए हमारी भक्ति अहेतु की हो, अप्रतिहता, अहेतु की अप्रतिहता। ये दो गुण भक्ति के हैं। जिस भक्ति में अपेक्षा ना हो, इंचार्ज बनने की अपेक्षा ना हो, पोस्ट रखने की अपेक्षा ना हो, मान सम्मान की अपेक्षा ना हो। हम डस्टबिन भी फेंकते हैं तो हमको लगता है 4 जन देख लें तो थोड़ा सा ग्लोरिफिकेशन में आएगा कि प्रभु जी इतने हम्बल हैं कि डस्टबिन फेंक के आए हैं। तो ये मान सम्मान की प्रत्याशा से कर्म मिश्र भक्ति हो जाती है, तो उससे हम बचे। शुद्ध भक्ति अहेतु की अप्रतिहत। कंपनी में भी 80-20 रूल होता है। किसी को पता है 80-20 रूल क्या है? कंपनीज में लोग इसको बहुत बोलते हैं 80-20 रूल। किसी को मालूम है? ये बहुत प्रचलित है। 80-20 रूल है कि 80% लोग जो कंपनी में काम करते हैं, वो 20% लोग जो बाकी के हैं उनके काम के ऊपर फल खाते हैं बस बैठ के। वास्तविक काम 20% लोग ही करते हैं। वो पूरी कंपनी चलाने वाले 20% लोग ही होते हैं। बाकी 80% लोग क्या करते हैं? केवल वो 20% लोगों की मेहनत को ही खाते हैं। ये रूल सब जगह लागू होता है, हर कम्युनिटी में लागू होता है, सब जगह लागू होता है। तो अब हमारी चॉइस है, हमको वो 80% वाली कैटेगरी में जाना है जो आएंगे नाच गा के चले जाएंगे, या वो 20% में आना है जिनको भक्ति में जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ना, और उससे हमारा ही फायदा है। देखिए कोई भी माता पिता जब संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उनको बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है जरा से में बीमार हो जाता है, उसकी देखभाल करना, उसकी नित्य क्रिया को साफ करना, उसको खिलाने में, बच्चों को खिलाना कितना बड़ा एक प्रोजेक्ट होता है, दिन में 3-4 बार उसको खिलाना पिलाना, कितने साल तक उसको इस तरह लालन पालन करके जब स्कूल में भेजना, जबरदस्ती रोता है, फिर उसको पढ़ाना, उसकी बुरी आदतों से बचाना, बुरी संगत से बचाना, फिर उसकी काउंसलिंग, उसका एडमिशन, कॉलेज, और ये सब के ऊपर जितना खर्चा होता है सब करना। तो ये सब करने से बच्चों के प्रति माता पिता की
इतनी आसक्ति हो जाती है कि वो उस बच्चे के बिना रह नहीं पाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने उस बच्चे के प्रति इतना समय दिया है, उस बच्चे के लिए इतना एंडेवर दिया है, इतना हार्ड वर्क किया है कि उस सेवा के कारण उनकी आसक्ति होगी। उसी प्रकार भक्ति में कोई चमत्कार नहीं होगा कि अंत समय में हमको एकदम से भगवान मिल जाएंगे, या अंत समय में एकदम से हमें भगवान का नाम स्मरण हो जाएगा। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। हम जितना समय भगवान की सेवा में देंगे, उतनी आसक्ति भगवान से बढ़ने वाली है। हम नहीं देंगे समय, हमारी आसक्ति नहीं बढ़ेगी। तो ये अभी हमारी चॉइस है कि ये सेवा, ऐसा नहीं है कि हम परोपकार कर रहे हैं कि वो प्रोग्राम सक्सेसफुल बनाया, मैंने सेंटर को आगे बढ़ाया, मैंने इस्कॉन को आगे बढ़ाया, वो नहीं है। मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया। अगर मैं आज सेवा कर रहा हूँ तो मैं भगवान से, भगवान के धाम से, भगवान की लीला से, भगवान के गुणों से ज्यादा आसक्त हो रहा हूं। तो ये अपने फायदे के लिए हमको सेवा करना चाहिए, क्योंकि हमारा भाव ही है गोपीर भरतुर पद कमलयो दास दास दासानुदास। ये सेवा भाव जब तक नहीं रहेगा, तब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे जहां हम भक्ति के वास्तविक आनंद को महसूस कर पाए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या बोलते थे? डू नॉट ट्राई टू सी कृष्णा, बट सर्व इन ए वे दैट कृष्णा वांट्स टू सी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे, आप कृष्ण को देखने का प्रयास मत कीजिए, आप इस प्रकार सेवा कीजिए कि कृष्ण आपको देखना चाहे। और ये हमने प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखा। कई भक्त ऐसे थे जो प्रभुपाद जी के साथ चिपके रहते थे, 24 घंटे वो जहां जाते थे वहां जाते थे। वो लोग इस्कॉन में ज्यादा दिन टिक नहीं पाए, लेकिन जो प्रभुपाद की सेवा को गंभीरता से लिए, वो लोग आज भी इस्कॉन में हैं और इस्कॉन में सेवा कर रहे हैं, और इस स्थिति तक कर रहे हैं कि कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं कुछ दिन पहले श्री श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज का एक पोस्ट पढ़ रहा था, उनके सेक्रेटरी ने डाला था कि महाराज बहुत ज्यादा बीमार थे और उनको ऑक्सीजन सपोर्ट भी लगा हुआ था। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनको ऑक्सीजन सपोर्ट भी लगा हुआ था और उनको बेहोश किया गया था सर्जरी के लिए। तो जब उनको होश आया तो उन्होंने उठने के बाद पहली चीज बोली कि अरे आज तो 5 बजे मेरी मीटिंग थी जीवीसी के साथ, तो मीटिंग अरेंज करो। तो वो ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ उन्होंने मीटिंग अटेंड करी पूरी। तो ये सेवा के प्रति इन लोगों की आसक्ति है। तो जिस तरह हम भगवान के प्रति डेडिकेशन रखेंगे, उतने ही भगवान हमको भी सीरियसली लेंगे। नहीं तो अंत समय में कुलशेखर महाराज बोलते हैं, कफवात पित्तई कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते, कि अंत समय में जब कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, कफ वात पित्त से सब चौक हो जाएगा, तो हम भगवान को कैसे याद कर पाएंगे। और हम खुद सोचें, हम लोग अभी हैं कर्म अधिकारी, हम भजन अधिकारी नहीं है। हमारा अधिकार ही नहीं है भजन करने का कि हम पूरा दिन बैठ के जप कर सके। जैसे आज एकादशी थी, अगर हम सर्वे करें कितने भक्तों ने 64 माला की, कितने भक्तों ने 128 माला की, कितने भक्तों ने 192 माला की, बहुत कम सर्वे में ऐसे भक्त आएंगे। लेकिन हम कर्म अधिकारी मतलब हम अपने कर्मों से भगवान की सेवा कर सकते, अपने हाथों से, अपनी इंटेलिजेंस से, भागा दौड़ी करके, प्रोग्राम्स अरेंज करके, लोगों को बुला के प्रचार करके, इससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया। श्री श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज एक दिन प्रभुपाद के कमरे के बाहर जप कर रहे थे, और प्रभुपाद जी अपने कमरे में उस समय ट्रांसलेशन वर्क कर रहे थे। तो उस दिन एकादशी का दिन था, तो जयपताका महाराज जोर जोर से जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से जप कर रहे थे। उनको लगा कि प्रभुपाद जी सुनेंगे मैं जप कर रहा हूँ तो प्रसन्न होंगे। तो प्रभुपाद जी ने बुलाया उनको, क्या कर रहे हो तुम बाहर? तो उनको भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि प्रभुपाद जी ने सुन लिया आखिरकार मेरा जप। तो उन्होंने बोला, प्रभुपाद मैं जप कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला, क्यों जप कर रहे हो अभी इतने दिन में? तो बोले, प्रभुपाद जी आज एकादशी है, मैं 64 माला कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने बोला, किसने बोला तुमको 64 माला करने की? 16 माला करो और प्रचार करो, सेवा करो। हमको 64 माला वाले नहीं चाहिए, हमको 16 माला करके प्रचार करने वाले, सेवा करने वाले चाहिए। तो प्रभुपाद जी वो बैलेंस हमेशा रखते थे कि हम लोग भक्ति भी करें और भक्ति में सेवा भी करें, क्योंकि बिना सेवा के
ये फिलॉसफी डाइजेस्ट नहीं हुई किसी को भी आज तक, किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हुई। उसकी उल्टी कर देता है आदमी। उल्टी मतलब क्या होता है? सुना और दूसरों को सुनाया। शरीर को नहीं लगती उल्टी, जो खाया वो बाहर, सुना दूसरे को सुनाया, सुना दूसरे को सुनाया। लेकिन यदि उसको पचाना है तो सेवा करना जरूरी है। तो हमारे खुद के आध्यात्मिक जगत जीवन के लिए भक्ति में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हम लोगों को अपने आप को तैयार करना चाहिए कि हम जिस भी स्तर पे हैं, छोटे स्तर पे हो छोटी जिम्मेदारी ले, बड़े स्तर पे हो बड़ी जिम्मेदारी ले, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी प्रभुपाद के मिशन में लेना आवश्यक है हमारे लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। भगवान की सेवा करने के लिए करोड़ों करोड़ों लोग हैं। भगवान की सेवा के लिए कमी नहीं पड़ेगी कभी भी। इस्कॉन में कितने आया राम गया राम, बहुत लोग आए गए, लेकिन इस्कॉन बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे योग देने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, लेकिन हमारे जीवन में हमें जरूरत है सेवा की, ये सोच के सेवा की जिम्मेदारी लेना चाहिए। और अगर हम उस भाव के साथ आगे बढ़ेंगे तो भक्ति में बहुत जल्दी हम लोग सेवा भाव को प्राप्त करके भगवान के प्रति ज्यादा से ज्यादा आसक्त हो सकते हैं। तो मैं यहीं पर इसको समराइज करूंगा। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है या कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? ज्यादा हैवी हो गया क्या वैकुंठ प्रभु? नहीं प्रभु। अरे किसी को प्रश्न नहीं है? अरे अ, सब लोग तैयार प्रभु हैं जी, मतलब। हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न है समझ, जैसे कि हम लोग कितनी बार ऐसे हमको लगता है कि हमको जिम्मेदारी लेनी चाहिए पर कम जिम्मेदारी लेते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है जैसे कि क्या बोल सकते हैं कि जिम्मेदारी लेते हैं फिर कोई टोक देता है, हम कुछ काम करते हैं, फिर अथॉरिटी होती है, हमको अथॉरिटी टोक देती है कि भाई नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो हम लोग को लगता है कि बाद में कितना लगता है कि मैं इसीलिए लेने नहीं, इसीलिए मैं करना ही नहीं चाहता था, मुझे मालूम था ये टोकेंगे। और मेरा और हमको एक मेंटालिटी हमारी फिक्स होती है कि यार इनको मेरा काम पसंद ही नहीं आता है। फिर ऐसा हो जाता है कि मैं करता हूँ, इनको ये पसंद नहीं, इनके जो फेवरेट है वो करेंगे। तो ऐसा क्यों हमें लगता है, कितनी बार ऐसा हो जाता है? ये अहंकार का प्रतीक है कि हमको लगता है कि हम परफेक्ट हैं। ये अहंकार का प्रतीक। देखिए, जब हम सेवा कर रहे हैं तो सेवा का मतलब ही है कि किसी के अंडर करना है। और आध्यात्मिक जगत में सबसे अच्छी बात क्या है कि आप जो करते हैं उससे भगवान प्रसन्न हो ना हो, आप जिस चेतना में करते हैं उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो अगर आपने गलत काम भी किया लेकिन आपकी चेतना विनम्र है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे उसमें आपको टेम्पल प्रेसिडेंट ने डांट दिया, सीनियर भक्त ने डांट दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी चेतना विनम्र है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आपने अच्छे से अच्छा कार्य किया, सबने आपकी प्रसन्नता की और आप गुब्बारे जैसे फूल गए अहंकार में, तो क्या होगा? भगवान कभी प्रसन्न नहीं। तो ये जो कभी हमारे मन में भावना आती है कि अरे प्रभु जी तो हमेशा मेरी गलती निकालते हैं, इससे अच्छा तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं ही ना, इससे क्या है? ये हमारे अहंकार का सूचक है। देखिए, हमको भक्ति में आगे बढ़ना है। मान लीजिए कोई टीचर है, वो बार बार हमको डांटेगी, उसका अर्थ ये नहीं है कि हम स्कूल छोड़ देंगे। उसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा। तो हमें अपना भक्ति में आगे बढ़ने का सोचना है कि हम भक्ति में कैसे आगे बढ़े। तो भक्त लोग यदि डांट रहे हैं या सुधार रहे हैं, उससे हमारा फायदा ही होने वाला है। अगर हमारे मन में कभी किसी भक्त के प्रति इस तरह भावना आती है तो उससे हम गाइडेंस ले सकते हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं। 100 बार पूछना बेहतर है गलती करने की अपेक्षा। आप ये मत सोचिए कि हम बहुत ज्यादा समझदार हैं तो हम ये काम अच्छे से करके बताएंगे। हम भक्ति में अपने आप को सिद्ध करने के लिए नहीं आए, हम भक्ति में सीखने के लिए आए। तो जब हम कोई भी सेवा करते हैं तो आप, आपकी जो सीनियर भक्त हैं जिनने आपको सेवा दी है,
उनसे पहले ही लिखवा लीजिए, प्रभु जी मुझे कैसे कैसे करना है, आप जैसा बोलेंगे वैसे ही करूंगा। वो बोलते हैं तुम उठा के 1 बाल्टी दाल पेड़ों में डाल दो, ठीक है मैं 1 बाल्टी दाल पेड़ों में डाल दूंगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे किसकी भक्तों की सेवा करनी है, मुझे दाल से और पेड़ दोनों से मतलब नहीं। आपने वो बैगन वाली कहानी सुनी है ना, मैं बैगुन का दास नहीं हूँ, मैं आपका दास। तो वो भावना हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे अंदर वो भावना नहीं होना चाहिए कि मैं एक बहुत अच्छा कुछ करके बताऊंगा तो सब लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, फिर वही कर्म मिश्र भक्ति वाली बात होगी। तो हमको कर्म मिश्र भक्ति से बचना है, ठीक है। जगदीश गोविंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कभी कभी देखा जाता है कि कुछ भक्त लोग थे वो सेवा कर रहे हैं, उनके अंदर उत्सुकता भी बहुत है, वो बहुत अच्छी तरीके से उत्सुकता से सेवा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जो माला नहीं करते, तो इस संदर्भ में हम लोग क्या मतलब डिफरेंस क्या बता सकते हैं? जो माला भी करके भक्त मतलब सेवा भी कर रहा है और माला भी कर रहा है, जो एक भक्त है सिर्फ सेवा ही कर रहा है, माला नहीं कर रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस हम कैसे ये उनको कुछ क्या इस समझा तरह सकते हुआ, ये कुछ इस तरह हुआ कि आप किसी छोटे बच्चे को बता रहे हो कि बेटा रोज टाइम पे खाना खाया करो, तो वो छोटा बच्चा बोलता है कि तो पापा सांस भी लेना है कि नहीं, कि खाना ही खाना है। तो सांस लेना पहले जरूरी है, फिर खाना खाना है, तो ये सेकंड स्टेप है। शिला प्रभुपाद अपने चैतन्य चैतामृत के एक तात्पर्य में बताते हैं कि गुरु की सबसे पहली सेवा है हमारे 16 माला का जाप। सबसे पहली सेवा है हमारे 16 माला का जाप, लेकिन इसको ढाल बना करके हमको आलसी भी नहीं बनना है। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, वो 1 माला लटका के पूरे टाइम घूमता है कि मेरा 1 राउंड बचा है, ऐसा भी नहीं करना है। गंभीरता से अपनी 16 माला जप कीजिए, और यदि कोई इमरजेंसी सर्विस आती है तो सर्विस करने के बाद आपके कंप्लीट बाकी के राउंड्स बाद में कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही आवश्यक है। सेवा करने से जप के प्रति ज्यादा सतर्कता आती है, और जप करने से सेवा के प्रति रुझान आता है। यदि आपके जप से सेवा के प्रति रुझान नहीं आ रहा है तो जप अच्छा नहीं चल रहा है, और यदि सेवा से जप में अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा है तो सेवा अच्छे से नहीं हो रही। दोनों से एक दूसरे के प्रति शक्ति मिलती है, तो उस तरह हमको सोच के चलना है। और किसी का कोई प्रश्न? तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका संग मिल रहा है, मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है आपके संग में, क्योंकि जब मैं तैयार करता हूँ तो मुझे भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से मेरी भक्ति में मुझे सहायता मिल रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। एक्चुअली आपके टॉपिक्स इतने बढ़िया होते, लास्ट टाइम भी आपने जो टॉपिक लिया और इस बार वाला भी टॉपिक ऐसे लिया कि एक्चुअली लग रहा है कि मतलब आप स्पेशली हम लोग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लेक्चर, और ऐसा मतलब खैर आप कर ही रहे हैं हम लोग के लिए स्पेशल, और लेकिन हम लोग को भी एकदम कनेक्टिविटी फील, ऐसा लग नहीं रहा है कि आप दूर हैं, और एक एक चीज हमको कनेक्टिविटी फील हो रहा है। जो भी आप चीजें बता रहे हैं किस तरह से सेवा होती है, और अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया लेक्चर है प्रभु जी, आई थिंक सबको ऐसा फील हो रहा होगा। थैंक यू सो मच प्रभु थैंक यू जी। प्रभु, आप लोग आशीर्वाद कीजिए कि मैं भी पालन कर पाऊँ। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।